वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम लोग देखने चल रहे हैं कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशंस का यूज क्या होता है, डायमेंशन का इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह के प्रश्न डायमेंशंस के आईआईटी, नीट, टीजीटी, पीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ और क्वांटिटीज़ में थोड़ा सा अंतर है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वह क्वांटिटी होती हैं जिनका मेजरमेंट हो सकता है। क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। ये क्वांटिटीज़ क्या हैं? इस तरह की क्वांटिटीज़ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन अगर तुम कहो ओडर, गंध, तो गंध को हम मेजर नहीं कर सकते। वो तीक्ष्ण हो सकती है, कम हो सकती है, बट वी कैन नॉट मेजर ओडर। देयरफॉर ओडर इज नॉट a physical quantity. Means the quantities which can be measured are physical quantities, which cannot be measured. They may be quantity but they are not physical quantity. तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने चल रहे हैं कि डायमेंशंस क्या हैं। मैं हूं डॉक्टर अमरीश सिंह। आगे के लेक्चर में आपको आज मज़ा आने वाला है। कंटिन्यू द लेक्चर। लेक्चर्स में जान चुके हो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वह न्यूटोनियन मैकेनिक्स के टाइम पर लेंथ, मास, टाइम ही तीन तरह की शुरुआत में फिजिकल क्वांटिटीज़ ली गई थी। बाद में इनकी संख्या बढ़ती गई और लेंथ, मास, टाइम के अलावा इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस तरह से 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ तुम्हारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली गई हैं। और इनके अलावा 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं और वो हैं एंगल और सॉलिड एंगल। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को लेकर कुल क्वांटिटीज़ 9 हैं। लेकिन जनरली हम लोगों को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का ज़्यादा यूज करना पड़ता है। अब लेंथ को हम लोग क्वांटिटी के रूप में जब लेते हैं तो लेंथ को कैपिटल L से दिखाते हैं, मास को कैपिटल M से दिखाते हैं, टाइम को कैपिटल T से दिखाते हैं। इस तरह से हम लोग किन क्वांटिटीज़ को किस तरह से दिखाते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यहाँ इनकी जो यूनिट होगी ये हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट। और इन क्वांटिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्वांटिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हैं? पहली लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस तरह से इनकी यूनिट भी देखो। लेंथ की यूनिट जो होती है मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला,
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। जब इन्हीं क्वांटिटीज का सिंबल हम लोग लेते हैं तो मीटर को एम से दिखाते हैं, किलोग्राम को केजी, सेकंड को स्मॉल एस, एम्पियर को कैपिटल ए, केल्विन को कैपिटल के, कैंडेला को सीडी और मोल को MOL। जब इन क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कभी ध्यान देना हम यूनिट की बात अब नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। जब इन क्वांटिटीज को कहीं हमें रिप्रेजेंट करना होगा डायमेंशंस के लिए, तब लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी होगी इसको हम L से दिखाते हैं इस तरह से। मास को डायमेंशन में कैपिटल M से दिखाएंगे। यहाँ LM जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम को हम कैपिटल T से दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से ना दिखाकर A से ही दिखाते हैं। और टेम्परेचर को हम लोग बेटा या तो K से दिखाएंगे या तो ये कैपिटल थीटा होता है, ये सिंबल इसका तुम लोग ध्यान दो, चाहे इससे दिखाओ चाहे इससे दिखाओ। और कैंडेला को CD से दिखाते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से दिखाते हैं। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन है, लेंथ को L से दिखाओगे, मास को M से दिखाओगे, टाइम को T से दिखाओगे, करंट को A से दिखाओगे, टेम्परेचर को K या थीटा से दिखाओगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से दिखाओगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से दिखाओगे। तो इस तरह से हम लोग इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। एक बात ये भी जान लो कि फिजिक्स में इन क्वांटिटीज के अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। इन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आर्बिट्ररी चूजन क्वांटिटीज हैं। इन क्वांटिटीज का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। इन क्वांटिटीज को एक दूसरे में कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो द फंडामेंटल क्वांटिटीज की कोई कहे डेफिनेशन बताओ। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are purely arbitrary and which are independent to each other and they cannot be converted from one to another। जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सब क्वांटिटीज हम लोगों ने अभी देखा। क्या लेंथ को मास में बदल सकते हो? आंसर है नहीं। वी कैन नॉट से दैट 1 मीटर इक्वल टू 1 kg, 1 मीटर इक्वल टू 1 सेकंड और 1 मिनट। We cannot change these quantities from one to another। तो इस तरह से ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, they cannot be converted from one to another। These quantities are called fundamental quantities and their international units are called fundamental units। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसके बाद क्या आ जाएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे एरिया कह लो, तो अगर एरिया है तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर हम कहते हैं किसी रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया में तुम जान लो कि लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ भी एक प्रकार की लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक प्रकार की लेंथ है। तो यहाँ लेंथ से मिलकर एरिया बना हुआ है, यानी कि अब इसकी अगर यूनिट कहोगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और ये 2 बार लंबाई से मिलकर बना हुआ है। यानी एरिया में लंबाई जैसी चीज़ें 2 बार शामिल हैं, एक बार लेंथ के रूप में, एक बार ब्रेड्थ के रूप में। द लेंथ इज इंक्लूडेड इन एरिया इन फॉर्म ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो कहने का मतलब है कि यह एरिया जो क्वांटिटी है वो लेंथ से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए टाइप ऑफ लेंथ, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी आल्सो। इट मीन्स द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय यूजिंग दियर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन of different powers, then these quantities are called derived quantities।
अब आता है डायमेंशन का रूल। डायमेंशन क्या होगी, इसका क्या महत्व है, ये अब हम देखते हैं। तो जब ये देखा गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर ही सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड हैं, तो ये आवश्यकता हुई कि इनको कोई ऐसा इनका प्रेजेंटेशन किया जाए जिसमें एकदम क्लियर हो जाए कि एरिया किस चीज़ पर डिपेंड है, वेलोसिटी किस चीज़ पर डिपेंड है, एक्सेलरेशन है ना, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, टार्क है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इस तरह से चीज़ें किन चीज़ों पर डिपेंड हैं। अगर ये सारी ही फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हैं तो कोई ऐसा फार्मूला डेवलप कर दिया जाए जिससे तुरंत पता लग जाए कि नहीं भाई इसमें लेंथ कई बार शामिल है, लेंथ 4 बार है, 5 बार है, 10 बार है, और कैसे शामिल है, इन्वर्सली शामिल है कि डायरेक्टली शामिल है, डायरेक्टली शामिल है तो किस पावर पे शामिल है ना, जैसे लेंथ है तो लेंथ की पावर 2 है, 3 है, 4 है, किस टाइप से वो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है। तो डायमेंशंस यही डिपेंडेंस को दिखाने वाला फार्मूला है, एक तरीका है जिससे हम ये पता पा जाएंगे कि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर किस तरीके से डिपेंड कर रही है। तो देखते हैं क्या है डायमेंशंस। तो अब हम लोग डायमेंशंस के बारे में इनकी डेफिनेशन को पढ़ने चल रहे हैं कि डायमेंशंस होती क्या है। तो एक बात क्लियर है कि डायमेंशंस का उद्देश्य क्या है, डिपेंडेंस ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज को जानना। ठीक, तो द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स विच आर रेज्ड टू फंडामेंटल क्वांटिटीज m, l, t, a, theta or k etc. to represent the dependence of a physical quantity on fundamental quantities। यानी कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर रिप्रेजेंट किस तरह से कर रही है कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये डायमेंशंस यानी कि वो पावर्स बताती हैं। ठीक है ना। एक और प्रकार से डायमेंशंस को तुम लोग लिखा हुआ पाते हो, वहाँ ये लिखा रहता है कि डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स विच आर रेज्ड टू फंडामेंटल यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर चढ़ाई गई वे पावर्स जो कि उस फंडामेंटल क्वांटिटी, उस दी गई क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, ऐसी पावर्स को ही हम डायमेंशंस कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और काम करते हैं। जैसे कि अगर हमको कह दिया गया एरिया, तो एरिया इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। अब एरिया को कहा जाएगा कि एरिया किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो एरिया का फार्मूला पहले लिखो, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब कहा जाए कि एरिया की डायमेंशन अगर लिखो तो डायमेंशंस ऑफ एरिया। तो एरिया की डायमेंशन के लेंथ के लिए किस लेटर का यूज करते हो, लेंथ के लिए हम लोग यूज करेंगे एल का। ब्रेड्थ इज आल्सो ए लेंथ, ब्रेड्थ के लिए भी हम एल का ही यूज करेंगे, और ऐसे हो गया ये एल स्क्वायर। अब यहाँ पर डायमेंशंस क्या है, क्या एल स्क्वायर डायमेंशन है, एल डायमेंशन है कि ये जो लार्ज ब्रैकेट लगा रहे हो ये डायमेंशन है। तो यहाँ पर ध्यान दो, यह केवल 2 ही जो है यह डायमेंशंस है। यह 2 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एरिया में लेंथ जैसी चीज 2 बार शामिल है। इट मीन्स लेंथ इज फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज लेंथ दैट इज इंक्लूडेड इन एरिया 2 टाइम्स। तो ये पावर्स जो बता रही हैं कि लेंथ 2 बार शामिल है, यह डायमेंशन का काम कर रहा है। अगर इसमें पूछा जाए कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एरिया, तो तुम जो सही चीज़ लिखना चाहिए तुम्हें, वो डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ, ये लिखोगे। डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ, यानी कि लेंथ पर वह 2 बार निर्भर कर रहा है, एक बार लेंथ के रूप में, एक बार ब्रेड्थ के रूप में। कहने का मतलब ये है कि लेकिन अगर तुम केवल ऐसे 2 लिख दो,
ऐसे अब कोई पूछे डायमेंशन बताओ एरिया की, तो या तो तुम ये बोलो कि डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ, लेकिन अब इतना लंबा तुमको टाइम नहीं रहता कि तुम बोलो। तो अब हम लोग उसको क्या करते हैं, उस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर वह पावर चढ़ाकर लिख देते हैं और तब इससे पता लग जाता है कि लेंथ में 2 है। तो ये है डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि डायमेंशंस को उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर्स के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इन डायमेंशंस को हम किसी एम एल टी के थीटा ए इन सब की पावर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तब ये कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन तो केवल पावर है, लेकिन जब उसको एम एल टी के ऊपर चढ़ाकर रख देते हैं तो इसको फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कहा जाता है। और यही चीज़ अगर कोई पूछे कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, तो डायमेंशनल इक्वेशन जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशंस के बराबर डायमेंशनल फार्मूला के इक्वेट कर देते हैं। जैसे अगर कहा जाए डायमेंशंस ऑफ एरिया, तो इस डायमेंशंस ऑफ एरिया को, इस पूरी चीज़ को अगर हम प्रेजेंट करें अल्फ़ाबेट के रूप में तो लिखोगे ऐसे ए, इसको पढ़ोगे क्या, डायमेंशंस ऑफ एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये हमारा डायमेंशनल इक्वेशन है। ये हमारा क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन है। ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला। और केवल ये 2 इन लेंथ, ये 2 क्या है, 2 इन लेंथ दैट इज डायमेंशन। तो कोई पूछे डायमेंशंस क्या है एरिया की, तो कहोगे डायमेंशंस ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ। तो केवल 2 लिखोगे इन लेंथ, ये हो गया डायमेंशन। अगर एल स्क्वायर लिखोगे तो कहोगे ये डायमेंशनल फार्मूला है। और जब डायमेंशंस ऑफ ए इक्वल टू एक कोष्ठक में एल स्क्वायर लिख दोगे तो कहोगे ये डायमेंशनल इक्वेशन है। कहने का मतलब ये दो सारी चीज़ें एक ही चीज़ों के रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, इससे एरिया की डायमेंशन बदल नहीं गई। ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तब भी L2 है, यहाँ भी L2 है, और 2 इन लेंथ बोलोगे मतलब उसका भी वही है जो बाकी दोनों का है। तो इस तरह से डायमेंशंस को हमने देख लिया कि डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी की एम एल टी के ए इन एक्सेट्रा इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंस को बताती है। कितनी बार किसी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी शामिल है, यह डायमेंशन बताती है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंट डायमेंशंस को निकालना सीखने वाले हैं और बहुत अच्छा उसका यूज हम लोग देखेंगे। बहुत मज़ा आने वाली है। आगे का लेक्चर आप लोग ज़रूर देखें। धन्यवाद।